नमस्कार। अब आप पंकज प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। स्वस्थ होने पर ही करेंगे चुनाव प्रचार, सीएम नीतीश कुमार ने कहा। बिहार में उपचुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी तेज, भाकपा ने लगाई पूरी ताकत, कैंप कर रहे हैं कई पार्टियां। बिहार में हटाई जाएंगी 98 सहायिकाएं और सेविकाएं। और आज नहाय खाए के साथ महापर्व छठ शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को गर्दनीबाग ठाकुर बाड़ी जाकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की और राज्य के विकास, सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ आकर मुझे प्रसन्नता होती है। यह पूरा का पूरा एरिया अंग्रेजों के ज़माने में बना था। उसी समय यहाँ यह मंदिर भी बना था। तो यह मंदिर 100 साल से भी काफ़ी पुराना है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने जाने के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हम स्वस्थ हो जाएंगे तभी कुछ कह सकते हैं। हमारी पार्टी के सभी नेता चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भारतीय मुद्रा पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीरों लगाए जाने की मांग पर सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग क्या क्या मांग करते रहते हैं। घर से मुझे समझिए कि प्रसन्नता होती है, आते ही हैं तो इनको ही इस बार जिम्मेवारी मिली हुई है। इसके पहले और लोग जो थे जिम्मेवारी में थे, उन सब लोगों के साथ हमारा संपर्क रहता था। और आप जानते ही हैं कि जब पहली बार ये पूरा का पूरा एरिया अंग्रेजों के ज़माने में बना था, उसी समय यहाँ ये मंदिर बना था। आज से बहुत पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। चुनाव प्रचार में जाने को लेकर के भी चर्चा है कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे उपचुनाव में। नहीं, उसके लिए क्या क्लिक करना, हमारा तो अभी ठीक हो जाएगा तो अभी तो कुछ कर सकते। अभी तो जरा सा हमारे पार्टी के सब लोग जाएंगे। नीतीश कुमार लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग आधुनिक, शुद्ध और निर्मल मन, आचरण और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख, समृद्धि, शांति और सौहार्द के लिए प्रार्थना की है तथा राज्यवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिलजुल कर आपसी प्रेम, पारस्परिक सद्भावना और शांति के साथ मनाएं। राज्य सरकार ने 65 वर्ष की आयु पूरा करने के बावजूद कार्यरत 98 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को हटाने का आदेश दिया है। इनमें 24 सेविका और 74 सहायिका शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली थी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, CDPO और पर्यवेक्षिका की मिलीभगत से 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बावजूद बड़े पैमाने पर सेविका और सहायिका कार्यरत हैं। ICDS निदेशालय ने इसकी जाँच के आदेश दिए थे। अब तक 9 जिलों से आई जांच रिपोर्ट के मुताबिक 98 सेविका और सहायिका 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बावजूद कार्यरत हैं। अररिया में 8 सहायिका, औरंगाबाद में 10 सेविका एवं 17 सहायिका, गोपालगंज में 10 सहायिका, खगड़िया में 3 सेविका एवं 3 सहायिका, रोहतास में 9 सहायिका, सहरसा में 2 सेविका एवं 10 सहायिका, पश्चिम चंपारण में 2 सहायिका, मुंगेर में 7 सेविका एवं 6 सहायिका और नवादा में 2 सेविका 9 सहायिका 65 वर्ष की आयु पूरा करने के बावजूद कार्यरत हैं। ICDS निदेशालय ने संबंधित जिला पदाधिकारी को 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी सेविका और सहायिका को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार को नहाय खाए से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महापर्व के प्रथम दिन आज व्रती गंगा स्नान के बाद आज भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय अनुष्ठान की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगी। इसके बाद शुद्ध व सात्विक भोजन में कद्दू की सब्जी, अरवा चावल, चना दाल, आंवला की चटनी आदि ग्रहण कर इस अनुष्ठान का संकल्प लेंगी। प्रसाद के निमित्त मंगाए गए गेहूँ चावल को गंगा जल में धोकर
सुखोएंगे। इस गेहूं को कोई भी जीव जंतु स्पर्श नहीं हो सकता है। इसके लिए खुद व परिवारजन के साथ पारंपरिक लोकगीत गाते हुए इसकी रखवाली भी करेंगी। इस महापर्व से जुड़ी सभी आवश्यक सामग्रियों चूल्हा, आम आदमी की लकड़ी, डाला, दौरी, टोकरी, आम का लता, खाट का सजावट, घर में गंगा जल की पर्याप्त इंतजाम आदि की व्यवस्था भी आज से शुरू हो जाएगा। आचार्य राकेश झा ने बताया कि आज से शुरू होने वाले छठ महापर्व के चतुर्दिवसीय अनुष्ठान के पहले दिन नहाय खाए में शुभकारी योग बन रहे हैं। आज शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्थी में अनुराधा नक्षत्र व सौभाग्य शोभन योग के योगम संयोग के साथ अधिपूर्णकारी स्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग भी विद्यमान रहेगा। इस शुभकारी योग में महापर्व का आरंभ बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। जिला प्रशासन ने पूर्व में छठ व्रत के दौरान हुई दुर्घटना व नागरिकों की मौत के मद्देनजर सख्त निर्देश दिए हैं। गंगा नदी में नौका परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासनिक व आपातकालीन सेवा में लगे नौका को प्रतिबंधित से पृथक रखा गया है। 28 अक्टूबर से 31 तक नौका परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है। कहीं भी प्रशासन को छोड़ नदी पार करने के लिए लकड़ी या बांस की चचरी का पुल नहीं बनाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ 30 एवं 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। छठ पर्व का पहला अर्ध दिनांक 30 अक्टूबर को अपराह्न में तथा दूसरा अर्ध 31 अक्टूबर को पूर्वाह्न में संपन्न होगा। इस अवसर पर काफी संख्या में छठ व्रती, जिसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं, गंगा नदी में विभिन्न घाटों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अर्घ देने आती हैं। इसी तरह अफवाहों पर भी ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। वर्ष 2012 में छठ व्रत पर घाट पर अफवाह के कारण ही भागदौड़ उत्पन्न होने के कारण भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसी प्रकार वर्ष 2014 में गांधी मैदान में पटना में आए कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत हुई भगदड़ में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। छठ पर्व के अवसर पर रेल यात्रियों के सुविधाजनक आगमन के लिए दरभंगा और पटना से दिल्ली के लिए चलाई जा रही 2 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में वृद्धि की गई है। साथ ही दानापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एवं पुणे के लिए चलाई जाने वाली एक पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन तिथि में संशोधन करते हुए उसे छठ पर्व के बाद यानी दानापुर से चलाया जाएगा। इसी क्रम में दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल के मध्य एक जोड़ी नया पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया जाएगा। छठ महापर्व के दौरान देश के विभिन्न स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा भीड़ प्रबंधन सहित अन्य कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के मध्य स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्री सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल निरंतर चौकसी बरत रहे हैं। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए कुछ स्टेशनों पर पुख्ता दस्ता के साथ रेल सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। साथ ही ट्रेन के आवागमन की जानकारी सहज उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्टेशनों पर निरंतर उद्घोषक की जा रही है। इसके लिए माइक का भी उपयोग किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों तथा भीड़ नियंत्रण पर काबू करने हेतु यात्री सुरक्षा को देखते हुए मुख्य स्टेशनों पर CCTV कैमरे से रेल सुरक्षा बलों द्वारा 24 घंटे गहन निगरानी की जा रही है। संतोष ट्रॉफी के लिए होने वाली राष्ट्रीय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बिहार का टीम का चयन और प्रशिक्षण 6 नवंबर से PN कॉलेज मैदान परसा बाजार सारण में होगा। इसी तरह राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार महिला टीम का चयन सह प्रशिक्षण शिविर 12 नवंबर से बेगूसराय में आयोजित होगा। बिहार फुटबॉल संघ के सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन ने बताया कि संतोष ट्रॉफी के लिए प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी साकेत कुमार एवं सतीश कुमार की रिपोर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोटो जर्नलिस्ट अजय प्रकाश दुबे के निधन पर गहरा शोक एवं दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि अजय प्रकाश दुबे समर्पित पत्रकार थे। वे अपने दायित्व को बखूबी निर्वाह करते थे। वे लंबे समय तक अंग्रेजी दैनिक से जुड़े हुए थे। उनके निधन से फोटो जर्नलिज्म को गहरा
आघात पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शोक संदेश में कहा कि फोटो जर्नलिस्ट अजय प्रकाश दुबे अपने कर्तव्य के प्रति सदा सजग रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने मोकामा उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। वहीं 32 अवांछनीय तत्वों को तड़ीपार किया जा रहा है। यह जानकारी एएसपी मनोजीत सिंह ढिल्ले ने पत्रकारों को दी। एएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो के मुताबिक इस चुनाव में कुल 175 भवनों में 279 बूथ हैं। सभी भवनों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार के लिए सीएम नीतीश कुमार के प्रचार नहीं करने की घोषणा पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के लिए राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार का दोहरा चेहरा और चरित्र है। वह राजद की गोद में बैठकर महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करने का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोकामा विधायक अनंत सिंह ने ललन सिंह की पहल पर उनकी अपनी विधायक खो दी। लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान से अनंत सिंह को खुलेआम चुनौती देकर कहा था कि टुट्टू यादव को न्याय दिलाकर रहेंगे, जिससे उक्त दबंग नेता ने बेरहमी से मार डाला था। सासाराम डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जुम्हार गांव के समीप पैसे के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गोली मारने वाले लोगों ने पकड़ कर पीट कर हत्या कर दी। दोनों शवों को नारायण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रखा गया था। डेहरी सासाराम पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। मृतकों की पहचान सत्येंद्र सिंह, दूसरा अनिल यादव पूर्व सरपंच के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, डेहरी एएसपी एसडीपीओ नवजीत सिंह, सासाराम अनुमंडल अधिकारी संतोष कुमार राय मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीण ने बताया कि सत्येंद्र सिंह अनिल यादव के बीच पुराने विवाद चल रहे थे। पूर्व में भी दोनों के बीच एक बार झड़प हो गया था। गुरुवार को दोनों के बीच हुए विवाद में हत्या हो गई। एसपी आशीष भारती ने बताया कि कंचनपुर गांव में सत्येंद्र सिंह उर्फ झेला सिंह अनिल यादव की मौत हो गई है। पुलिस को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दी गई है। आरा में फाइनेंस कंपनी का स्टाफ से लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के छपरपुरा मोड़ के पास फाइनेंस कंपनी का स्टाफ से लूटकांड का मास्टरमाइंड पुलिस के हाथे चढ़ गया है। चौरी थाना क्षेत्र के अधारी के पास गत दिनों सीएसपी संचालक से लूट में उसकी संलिप्तता रही है। लूट की उस घटना में उसने लाइनर का काम किया था। गिरफ्तारी होने पर अपराधी चौधरी थाना क्षेत्र के डिलिया गाँव निवासी इंदल कुमार यादव हैं। उसे बुधवार की रात डिलिया गाँव से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से फाइनेंस कर्मी से लूटा गया कंपनी का मुहर, आधार कार्ड और डीएल सहित अन्य कागजात बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने दोनों लूटकांडों में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। बता दें कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के छपरपुरा मोड़ के समीप करीब कुछ रोज पूर्व अरवल के रहने वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 42,000 रुपये, मोबाइल और बाइक लूट लिया गया था। मोतिहारी में दिन दहाड़े 1,70,000 रुपये लूट लिए गए। सुगौली थाना क्षेत्र के दक्षिणी छपरा बहास के दीघा गांव में गुरुवार को बाइक सवार बदमाशों ने सीएससी संचालक मुन्ना कुमार को हथियार दिखाते हुए उसे पीटकर 1,70,000 रुपये ले भागे। बेगूसराय में गंगा के किनारे एक साथ दिखे गए कई घड़ियाल। बलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दियारा क्षेत्र के गंगा नदी के किनारे बीते कई दिनों से लगातार कई घड़ियाल को रेंगते हुए पानी में देखे जाने की खबर सोशल मीडिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफ़ी दहशत में हैं और गंगा स्नान करने में भी काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगवानपुर पंचायत एवं ताजपुर पंचायत के सामने गंगा के घाट के किनारे कई स्थानों पर 2 से 3 की संख्या में बड़े बड़े घड़ियाल देखे जाने की खबर मिली है, जिसमें कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर बहुत तेजी से वायरल कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंतर सीमा अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में कानून व्यवस्था का राज्य का विषय है, लेकिन हम अंतर सीमा अपराधों या सीमा विहीन अपराधों से निपटने में तभी कामयाब हो सकते हैं जब इस पर विचार करने के लिए सभी राज्य एक साथ बैठें और साझा रणनीति बनाकर उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। शाह 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य विजन 2047 और पंचप्रण पर अमल करने के लिए एक कार्य योजना बनाना है। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में किया था।
भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बाद में उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले के कारण खान की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है, क्योंकि नियमानुसार एमपी एमएलए को 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है।